नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आप आरएमएस के सभी डिस्ट्रीब्यूटरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा आगे बढ़ते रहने की और कामयाब होते रहने की हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपको होना भी चाहिए। आरएमएस बिजनेस में आने के बाद आपको पूरी तरह से कामयाब होना ही है, क्योंकि ये 21वीं सदी का बेहतरीन बिजनेस है और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आप सब एक दिन जरूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। आज मैं आपके बिजनेस एवं जीवन में कितनी जल्दी या अतिशीघ्र किस प्रकार कार्य करें कि आपकी प्रगति हमेशा अविरल धारा की तरह बहती ही रहे। दोस्तों, हम सभी लोग रामायण को किसी न किसी रूप में जरूर परिचित हैं, चाहे वो रामलीला के माध्यम से हो, चाहे धर्म ग्रंथों के माध्यम से हो, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से हो, चाहे हमारे गुरुओं के माध्यम से, चाहे हमारे बुजुर्गों के माध्यम से, कहीं न कहीं हम सबको रामायण के बारे में जानकारी है। और उनमें से कई पात्रों के जीवन से यदि हम थोड़ा सीख लेते हैं तो हम बहुत जल्दी ही कामयाब हो सकते हैं। आज मैं आप लोगों को रामायण की एक पात्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं और उनके जीवन को एक उदाहरण मान करके हम अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं उसके बारे में विचार करना है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक पात्र उसमें है माता शबरी। हाँ, सही सुना आपने। मैं आज माता शबरी का जिक्र करना चाहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक है। बहुत सरल स्वभाव की माता शबरी थी और उन्होंने जिस ढंग से अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को जिस ढंग से उन्होंने कार्य संपन्न किया कि उनके जीवन में भगवान श्री राम को आना पड़ा। यानी कामयाबी आपको 101% मिलती है। माता शबरी बचपन से ही अपने गुरु मतंग ऋषि जी के यहां हमेशा सेवा भाव करती रही हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में उनके दैनिक कार्यक्रम जैसे पूजा पाठ की सामग्री लाना, फूल फलों को व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सारे कार्यक्रम माता शबरी बहुत आसानी से करती थी और मतंग ऋषि का भी उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ करता था। मतंग ऋषि जी एक बार जब उनको लगा कि उनका समय नजदीक आ गया है तो उन्होंने माता शबरी से बोला कि शबरी,
मैं तेरे कार्य से बहुत खुश हूं और मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूं। और एक चीज जो तुझे मैं दे रहा हूं, एक भरोसा देकर जा रहा हूं, एक विश्वास देकर जा रहा हूं कि धरती पे भगवान राम को तुमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। माता शबरी को अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास था, तनिक मात्र अविश्वास था ही नहीं। अगर गुरु जी ने कह दिया है कि भगवान राम को आना पड़ेगा, तो माता शबरी का विश्वास था कि आना ही पड़ेगा। तो माता शबरी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा चीज जो किया वो विश्वास किया। यदि हम आप सभी आरएमएस के बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा सिस्टम, आपके अपलाइन और सीनियर लीडर, टॉप लाइनर आपसे एक ही बात कहते हैं कि इस सिस्टम के माध्यम से आप एक दिन में 51,000 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन दिल पर हाथ रख करके कितने को विश्वास होता है कि मेरा जो अपलाइन, मेरा जो सिस्टम, जो आरएमएस बिजनेस है, अगर वो बोल रहा है तो मेरे जीवन में आएगा। माता शबरी ने कभी मतंग ऋषि से यह प्रश्न नहीं पूछा कि भगवान कब आएंगे हमारे यहां। उन्होंने टाइम नहीं पूछा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने दिन आए, कम से कम बता दीजिए मुझे, मैं बाकी दिन दूसरा कुछ काम कर लूं। क्योंकि माता शबरी ने खाली इतना ही विश्वास किया कि गुरु ने अगर बोला है कि भगवान को मिलने आना है तो आना ही पड़ेगा। तो जिंदगी में यदि आपका दृढ़ विश्वास होगा तो वो कामयाबी आपको मिलनी ही चाहिए और मिलेगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यहां जब आपका अपलाइन बोलता है कि आप रोज का 1,000 रुपए कमा सकते हैं, एक स्टेज पे जाकर के आप रोज का 5,000 कमा सकते हैं, एक स्टेज पे जाके आप रोज का 15,000 कमा सकते हैं, एक स्टेज पर जाकर के आप 51,000 रुपए रोज का कमा सकते हैं, तो हम खुद ही पहले अपने आप से भी प्रश्न पूछने लगते हैं, अपलाइन से प्रश्न पूछने लगते हैं, टॉप लाइन से प्रश्न पूछते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको खुद को विश्वास नहीं होता कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो जीवन में होंगी। तो दोस्तों, मैं इतना कहूंगा, यदि आपके अंदर अविश्वास होगा तो दुनिया की कोई भी चीज आपको कामयाब नहीं बना सकती। यदि आपको कामयाब होना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन की बातों पर भरोसा करना होगा, अपने गुरु पर भरोसा करना होगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से माता शबरी ने विश्वास किया अपने ऋषि के ऊपर कि भगवान आएंगे तो आएंगे। माता शबरी ने कभी भी अपने आप को उस कार्य के लिए रोका नहीं, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडक का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, कुछ भी। उनका काम रोज था, रास्ते में फूल बिछाती थी, तमाम तरह के खाने का फल रखती थी कि भगवान कभी भी आ सकते हैं। यानी उन्होंने निरंतर अपनी जिंदगी में रोज काम किए। यहां जब आपको बोला जाता है कि कम से कम 2 आदमियों को रोज का प्लान आपको देना ही है, तो आप अपने दिल पे हाथ रख करके आप खुद ही निर्णय लीजिए, क्या मैं 2 प्लान रोज दे रहा हूं? क्या मैं अपने लिस्ट में
रोज 5 लोगों का नाम बढ़ा रहा हूं? क्या मैंने अपने डाउन लाइन को या अप लाइन को फोन पे संपर्क कर रहा हूं? क्या मैं अपनी टीम को मिलने का काम कर रहा हूं? जिंदगी में आपको आरएमएस बिजनेस में कामयाब होना है तो बहुत सारी चीजें नहीं तो कुछ चीजें तो आपको करना ही पड़ेगा, और वो भी निरंतर करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। यदि आप रोज काम करते हैं माता सबरी की तरह तो 101% आपके जीवन में वो दिन आएगा जब आप रोज का 1,000 रुपया आरएमएस बिजनेस से 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, ऐसा करके एक समय आएगा जब आपकी टीम बड़ी होगी और आप रोज का 51,000 रुपये कमाएंगे। मेरे दोस्त, ये विश्वास रखिए, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग जो आरएमएस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक न एक दिन भारत की बड़ी कंपनी आरएमएस बिजनेस बनेगी। ये मेरा विश्वास है और मैं आपको भी वही विश्वास दिलाता हूं। दुनिया के गणित में अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही फार्मूला दूंगा। आरएमएस बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपके विश्वास का और आपके क्रियाकलाप का गुणनफल ही आपका परिणाम होता है। यदि आप दोनों में तालमेल बना के रखेंगे, आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि भगवान श्री राम जैसे माता सबरी के दरवाजे पे आए और उनके जूठे बेर को भी खाए हैं। आपको भी आरएमएस बिजनेस के माध्यम से 51,000 रुपए मिलेगा। आप सोच के देखिए, रोज का 51,000 जिस दिन आपकी जिंदगी में आएगा, आपके परिवार के, आपके दोस्तों के, आपके रिश्तेदार के, आपके मित्रों के, आपके पीढ़ियों के बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा दोस्त कि आप अपने आप को इस विश्वास के साथ जिंदगी जियो, इस विश्वास के साथ आरएमएस बिजनेस का काम करते रहो, इस विश्वास के साथ अपने लिस्ट को आगे बढ़ाते रहो, इस विश्वास के साथ रोज प्लान देते रहो, इस विश्वास के साथ फॉलो अप करते रहो। 101% कहता हूं, आपकी जिंदगी में जरूर कामयाबी आएगी। माता शबरी का आप निरंतर ध्यान करिए और इसी ढंग से जैसा माता सबरी ने अपने जीवन को झोंक दिया और उन्होंने निरंतर विश्वास कायम रखा, कभी उन्होंने अपने गुरु का विश्वास नहीं किया। लोग भले उनको जो कुछ कहते थे, कई लोगों ने जिंदगी में उनको पागल की उपाधि भी दिए थे, लेकिन आज जिन लोगों ने उनको पागल बोला था, आज वो इतिहास में नहीं है, आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन माता सबरी को आने वाली कई हजारों साल की पीढ़ियां भी याद करेंगी। तो आपको भी कामयाबी इसी प्रकार से मिलेगी, जिसमें आपको पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपको हमेशा आपकी वैल्यू करेगी और आपके नामों को आगे बढ़ाएगी। मैं चाहता हूं कि आप आरएमएस बिजनेस में सक्सेसफुल हो, कामयाब बने। विश यू ऑल बेस्ट। थैंक यू। एक बार पुनः